अच्छा जी, स्टूडेंट सेकंड ईयर सर्वे रिपोर्ट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए उसका स्टेप 2 है। वीडियो सेकंड। तो इसमें अब हम देखेंगे स्टेप 2 में आप सर्वे मेथड है टेबल ऑफ कंटेंट में से सेकंड जो कंटेंट आप लिखेंगे वो है सर्वे मेथड। नहीं, आई थिंक 3 या 4 है, लेकिन वीडियो इसकी सेकंड है। ठीक है, अब सर्वे मेथड आपने कैसे करना है, सर्वे मेथड और ये आपको मिलेगा कहाँ से ये लिखने के लिए। सर्वे मेथड एक्चुअली आपकी जो साइकोलॉजी की प्रैक्टिकल नोटबुक होती है प्रिंटेड, जिसके अंदर से आप दूसरे एक्सपेरिमेंट भी लिखते हैं, उसके अंदर ही लास्ट में प्रिंटेड होती है सारी इन्फॉर्मेशन, वो आप लिखेंगे सर्वे मेथड के अंदर। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं वो सारी ही इन्फॉर्मेशन लिखो, वो काफ़ी लेंथी है, आप उसके अंदर से इम्पोर्टेंट पार्ट्स लिख लें और जो बाकी डिटेल्स हैं वो उसको स्किप कर दें। अब जैसे कि सर्वे मेथड में शुरू में इंट्रोडक्शन वगैरह लिख दिया, ठीक है, फिर लास्ट में यहाँ पे आपने लिखा फॉर स्टडी इट कैन बी क्लासिफाइड एज, यहाँ पर आपने ये फ्लो चार्ट बना दिया, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव बनाता है आपकी सर्वे रिपोर्ट को कि आपने इम्पोर्टेंट और मेन इंफॉर्मेशन लाजमी दी है। उसके बाद इनमें से जो टॉपिक्स हैं उनको लिटिल बिट आपने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये सारे आपकी उस सर्वे रिपोर्ट वो एक्सपेरिमेंट वाली साइकोलॉजी की एक्सपेरिमेंटल बुक के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, ये वहाँ से ही आपने लिखना है। तो वो बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल होती है मार्केट्स में और उर्दू में भी। तो ये आपने पॉइंट्स लिख लिए। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट में फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, सैम्पलिंग द पॉपुलेशन और टूल ऑफ सर्वे, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस और रिजल्ट्स। ठीक है, उसके बाद आगे इनकी भी डिटेल्स होती है, लेकिन आप चाहे ना लिखें, वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। उसके बाद सर्वे मेथड लिख लिया, ये आपकी इस एक्सपेरिमेंटल बुक में अवेलेबल था। उसके बाद अब आप लिखोगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन क्या है सर्वे रिपोर्ट के अंदर, इंट्रोडक्शन स्टूडेंट सर्वे रिपोर्ट के अंदर होता है कि आपने जिस टॉपिक पर सर्वे रिपोर्ट ये स्टार्ट की है, जिसके ऊपर आपने जिस टॉपिक टाइटल पर आपने ये रिसर्च की है। ठीक है, आपका टाइटल था कुछ भी हो सकता है, जैसे सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी कि कोई भी आपने जिसके ऊपर सर्वे रिपोर्ट रेडी किया, उसका जो इंट्रोडक्शन, उसकी जो सारी रिसर्च आपने की है ना, उसको आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर यूज़ करना है। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर है ये टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब उसकी जो सारी रिसर्च हमने की थी वो हमने इंट्रोडक्शन के अंदर डाल देनी है, जो उर्दू में होता है तारुफ सर्वे रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, व्हाट इज़ कोरोना वायरस, उसकी डिटेल्स दी कि असल में पहले आपने छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया कि कोरोना वायरस एक्चुअली एक बीमारी है, इंग्लिश में आपने ये लिखा है। ठीक है, अगर चाहें तो, और आपने इंट्रोडक्शन, वैसे रिसर्च आपने करनी कहाँ से और आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। आप इन्फॉर्मेशन ये जो इस सर्वे रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इंटरनेट से कलेक्ट की गई है, आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं। आप मोबाइल पर या कंप्यूटर या लैपटॉप पर गूगल के ऊपर अपने टाइटल का नेम लिखें, जो भी टाइटल आपने, जो भी आपने टॉपिक चूज़ किया, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके अंदर इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होती है, उसके अंदर आपने मेन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रफ पर कलेक्ट कर लेनी है, फिर उसको नीट पर ऑर्गेनाइज कर दें, जैसे कि यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपने स्टार्टिंग में मेन पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले, जैसे इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 और सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन इन पाकिस्तान को एक्सप्लेन करने से पहले आपने एक्सप्लेन करना है कि एक्चुअली कोविड-19 है क्या। ठीक है, वो थोड़ा सा ही आपने करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ कोरोना वायरस, इंग्लिश में यहाँ पे एक्सप्लेन किया, कोरोना वायरस इज़ अ टाइप ऑफ वायरस, देयर आर मैनी डिफरेंट वायरस काइंड्स एंड सम कॉजेज डिजीज़। ठीक है, फिर उसके बाद इसे होता क्या है, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, और ये कब फैला, इस तरह की इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद सेकंड पेज पर आप फिर आ जाएं रियल पॉइंट पर, रियल टॉपिक जिसके ऊपर आपकी सर्वे रिपोर्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने मार्कर से हाईलाइटली तौर पर लिखा इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। फिर आपने उसके अंदर फिर उसकी डिटेल्स दी, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है। आप चाहें तो, अगर आपको अपने इंफॉर्मेशन आपको अखबार से भी मिल सकती है, न्यूज़पेपर से ले लें, किसी मैगज़ीन से ले लें,
बस सामने इंफॉर्मेशन और रिसर्च आपने करनी है, ठीक है। सर्वे रिपोर्ट करने का मकसद है आपने रिसर्च खुद करनी है और उसकी इंफॉर्मेशन को एक जगह पर एक साथ कलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका आपने इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 सोशो इकोनॉमी का फिर से यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया, यानी कि थोड़ी सी डेफिनेशन दी कि ग्लोबली तौर पर इसका क्या नुकसान हुआ पूरी दुनिया पर और पाकिस्तान में फिर क्या हुआ। फिर उसके बाद आपने असरात लिखना है कि हर छोटी छोटी चीज़ पर क्या क्या असरात हैं इसके। इस इंट्रोडक्शन में अब आप नेक्स्ट ये इसके अंदर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर टॉपिक यूज़ किया है इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, ये उसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में, ठीक है। उसके साथ उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, फिर आपके सर्वे रिपोर्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ी सी एक पिक्चर ऐड कर दें ग्राफ की है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद जो और प्रॉब्लम्स हुए सोशो इकोनॉमिक में, उसमें और टॉपिक जैसे पुअर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुई। उसके बाद जब आपकी सर्वे रिपोर्ट के अंदर आपने उसका सोल्यूशन भी ज़रूर ऐड करना है कि उसका सोल्यूशन क्या किया गया। अब जैसे कि यहाँ पर सोल्यूशनिंग पॉइंट्स आ रहे हैं, टैकलिंग हेल्थ इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ को कैसे कोविड-19 से होने वाले हेल्थ इश्यूज़ को कैसे सॉल्व किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद टैकलिंग एजुकेशन इश्यूज़, फिर इकोनॉमिक रिकवरी लास्ट पे कि इकोनॉमी रिकवरी कैसे हुई, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक था। इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने जो रिसर्च की थी उसको सबसे पहले आपने रफ पर कलेक्ट करना है, रफ पर लिखना है, लिख के देखना है कि इसके अंदर बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है। इसकी आपने एक्सप्लेन किया इससे प्रॉब्लम्स क्या हुई, इससे इश्यूज़ क्या हुए, उसके अंदर किस किस इंस्टीट्यूशन या किस किस ने हेल्प की, गवर्नमेंट वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद हर इंस्टीट्यूशन और यानी कि लोगों का क्या किरदार उन्होंने अदा किया, ठीक है। उसके बाद फिर एंड पे फिर उनको सॉल्व कैसे किया गया। फिर उसके बाद एंड पे यानी कि क्या निकला कंक्लूजन, जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक रिकवरी थी, ठीक है। इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद जब आपको लगे आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, फिर उसके बाद आप इसको नेट पर लिखते हैं। इसके बाद है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस होता है हम यानी कि मफरूज़ा उर्दू में। हाइपोथेसिस यानी कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं आप उसकी पहले से ही ख्याल बता दें कि इसका क्या नतीजा होगा। पूरी रिसर्च करने से पहले ही, लोगों से पूछने से पहले ही आप अंदाज़न तौर पर कह दें ये बात कि इसका नतीजा ये निकलेगा, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। अब इस सर्वे रिपोर्ट का हाइपोथेसिस क्या है? अब इंट्रोडक्शन वगैरह के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो करने के बाद आपकी सर्वे रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। सर्वे रिपोर्ट के अंदर कंप्लीट आता है क्वेश्चन वगैरह, लोगों से सवालात पूछना, उनके जवाब लिखना, ठीक है, उनके आंसर्स कलेक्ट करना, तब आपकी सर्वे रिपोर्ट कंप्लीट होती है। इसलिए पहले आपने इंट्रोडक्शन बताई, मसला बताया, ठीक है। उसके बाद फिर आपने हाइपोथेसिस बताया कि अब इस मसले का ये होगा नतीजा। तो हाइपोथेसिस में लिखा है द हाइपोथेसिस फॉर दिस स्टडी वाज दैट इंडिविजुअल ऑफ लॉ SES stands for socio economic status were more likely to experience severe impacts than those of higher SES, ठीक है। ये था हाइपोथेसिस इसका। अब स्टेप 2, वीडियो 2 ऑफ सर्वे रिपोर्ट कंप्लीट है। उसके बाद बाकी सर्वे रिपोर्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।